पाकिस्तान में कोरोना वायरस वैक्सीन आने के बाद क्या होगा? पाकिस्तान में बहुत जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है। टू बी मोर स्पेसिफिक, सैटरडे जनवरी 30 को यहाँ पहुँच जाएगी PIE के परवाज़ के थ्रू। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि हमारी कैंपेन जो होगी वो कैसे चलेगी। NCOC ने इसकी तफसीलात जारी कर दी हैं। ये एक डिजिटल सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेट होगा पूरा एफर्ट, जिसका नाम है नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और इंटरनेशनल हेल्थ और सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी थ्रू आउट दिस प्रोसीजर। इसके लिए वैक्सीनेटर्स भी ट्रेन कर दिए गए हैं। सूबों में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जिनको अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर का नाम दिया गया है AVC। अब आप कैसे लगवा सकते हैं कोविड वैक्सीन जब यहाँ पहुँच जाए? अपनी शनाख्ती कार्ड का नंबर, अपनी डिटेल्स जो हैं वो सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन यानी कि 1166 पर भेजें, या आप निम्स की वेबसाइट पर भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सिस्टम आपके एड्रेस को कंफर्म करेगा और आपकी शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स भी तस्दीक करेगा, और फिर आपके डेजिग्नेटेड जो सेंटर है आपका, उसकी डिटेल्स आपको SMS के थ्रू पहुँच जाएंगी। डिटेल्स के साथ साथ इस आपको एक मखसूस पिन नंबर भी मिलेगा। आपको ये याद रखना है और अपना ओरिजिनल CNIC लेके जिस दिन सेंटर पे आपका अपॉइंटमेंट हो तब पहुंचना होगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट का तब पता चलेगा जब वैक्सीन सेंटर पर पहुंच जाएगा, तो आपको एक SMS आएगा कि वैक्सीन अवेलेबल है। फिर आपको सजेस्ट होगा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट बताएं उन्हें, फिर उसकी कंफर्मेशन SMS आएगी। उसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन आप जा रहे होंगे वैक्सीन के लिए, उस दिन आपको, जैसे कि मैंने बताया, CNIC अपना लेके जाना है और अपना पिन नंबर याद करके वो भी लेके जाना है। फिर आपकी सेंटर के ऊपर फिर से डिटेल्स वेरीफाई होंगी। इसके बाद आपको वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको सेंटर पर आधे घंटे तक रहना होगा, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट्स वो मॉनिटर करने होंगे। फिर आपको एक SMS आ जाएगी कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, कॉन्फर्मेशन SMS हो गई है। और जो निम्स का सिस्टम है उसमें भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा डेटाबेस, जो गवर्नमेंट की जो क्या कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की डेटाबेस हैं, उनमें अपडेट हो जाएगा सारा ऑटोमेटिकली। अच्छा, फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए वो वेट कर रहे होते हैं, यूजुअली लोगों को जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं कोविड वैक्सीन के, वो होते हैं कि इंजेक्शन साइट पे दर्द या सूजन, हल्का सा बुखार, थकन या फ्लू जैसी थोड़ी सी कैफियत होती है। यूजुअली 1-2 घंटे में सेटल हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये 2-3 दिन तक भी महसूस होते रहते हैं, मगर ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। अब एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स से डिफरेंट होते हैं। एडवर्स इवेंट्स या इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो सीरियस इवेंट्स होते हैं वैक्सीनेशन के बाद, जैसे कि चक्कर आना, झटके लगना, उल्टी, बेहोश हो जाना। मगर ये बहुत रेयर होते हैं। एडवर्स इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, और स्पेशली ये उन लोगों को होते हैं जिनमें एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी है, अपने सेंटर पर वैक्सीनेटर को बताना होगा वैक्सीन से पहले कि मुझे ये वाली एलर्जी है। फिर वो बताएंगे आपको कैसे प्रोसीड करना है। अच्छा, हमारे यहाँ वैक्सीन्स जो हैं वो 3 अप्रूव हो चुके हैं ड्रैप से। एक तो चाइना का साइनोफार्म का वैक्सीन है, एक रशिया का स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, और एक एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है। और कैंसिनो के, जैसे आपको पता है, हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं, तो वो भी वैक्सीन यहाँ रजिस्टर्ड है। तो इन चारों में से कोई वैक्सीन आपको लगेगा। प्रॉबेबली चॉइस नहीं होगी, गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करेगी कौन सा वैक्सीन लगेगा अगर आप गवर्नमेंट से लगवा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वैक्सीनेशन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की होगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अनाउंस किया हुआ है कि अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएंगी, और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो रजिस्टर हो चुके हैं उनको उनके डेजिग्नेटेड सेंटर्स की डिटेल्स दी जाएंगी, और फिर उनको वहाँ बुलाया जाएगा। ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है, जैसे चाइना का तो वैक्सीन हमारे यहाँ कैंसिनो ने 20 मिलियन डोजेस प्रॉमिस किए हैं। फिर चाइना की साइनोफार्म ने 500,000 एक्स्ट्रा डोजेस प्रॉमिस की हैं, और हमें कोवैक्स जो WHO की अलायंस है, उसके थ्रू भी हमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के प्रॉबेबली वैक्सीन्स मिलेंगे, लेकिन अभी सून नहीं मिलेंगे, उसकी डेट नहीं पता है हमें। जब तक हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं पहुँचे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारे SOPs फॉलो करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, समा हेल्थ का पेज फॉलो करें। हमारे पास हम ज़्यादातर अपडेट्स देने की कोशिश करते हैं आपको। कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लिएगा।